नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चले बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में पेश किया गया, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य दुनिया भर के नेता हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में रहे मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनिया गुटेरस सहित कई देशों के प्रमुख और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल रहे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एआई समिट में अपना भाषण देने से किया इनकार। उनकी जगह गेट्स फाउंडेशन के अंकुर वोरा ने सत्र को संबोधित किया। फाउंडेशन ने फैसले को सोच समझकर के लिया है कदम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना। राज्यसभा प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस ने जवाब की मांग की। चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार देर शाम मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में सहभागिता की। सीएम ने कार्यक्रम में कहा, क्लाइमेट चेंज से निपटने में मध्य प्रदेश लीडर बन रहा है। मध्य प्रदेश और इन्वेस्टर्स मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माधव राज सदाशिव गोवलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर लिखा, उनका जीवन राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किए। मध्य प्रदेश के भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। शौर्य और पराक्रम को राष्ट्र स्वाभिमान का प्रतीक बताया। युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने की बात कही। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी प्रशिक्षण पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान। बोले, कार्यकर्ता भाव मजबूत करना लक्ष्य। जिला और मंडल स्तर पर शिविर की तैयारी। कहा, प्रशिक्षण का चुनाव से सीधा संबंध नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल की विधानसभा में लगाए गए सवाल की जवाब में आए चौंकाने वाले आंकड़े। 6 साल में 2 लाख महिलाएं और 65,000 बच्चियां गायब। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सुरक्षा पर उठाए कई सवाल। उत्तराखंड के देहरादून लोक भवन कूच के बाद सियासी बयानबाजी हुई तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कांग्रेस आए आमने सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार कैलाश जोशी का हालचाल जाना। परिजनों से मिलकर बढ़ाया मनोबल। सरकार ने हर सहयोग का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन जन की सरकार कार्यक्रम आयोजित। चिनियाली तोड़ हवाई पट्टी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जन सुनवाई और योजनाओं का किया लाभ वितरण। क्षेत्रीय विकास कार्यों की समीक्षा और नई घोषणाओं की संभावना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निराला नगर संघ कार्यालय में मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई 45 मिनट बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव और हिंदुत्व एजेंडे पर रणनीति की चर्चा की। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें हुई तेज। भाजपा विधायक खजान दास बोले, निर्णय सीएम धामी पर निर्भर। कहा, कम समय बचा है फिर भी विकास कार्य सुचारू जारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना ने 101 बटुक सम्मान पर उठाए सवाल। कहा, सरकार में ही विरोधाभास और दिखावा। सनातन परंपरा में हस्तक्षेप का लगाया आरोप। उत्तराखंड के देहरादून में जन जन की सरकार पर सियासत तेज। सीएम धामी के अभियान पर यूकेडी ने उठाए सवाल। देवचंद उत्तराखंडी बोले, धरातल पर दिखे काम। सरकार से घोषणाओं को जमीन पर उतारने की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्राह्मण सम्मान पर कांग्रेस का पलटवार। आराधना मिश्रा मोना ने कहा, बटुक सम्मान महज दिखावा। सरकार पर नूरा कुश्ती का लगाया आरोप। मंदिरों में हस्तक्षेप को गलत बताया। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हर जिले में स्पोर्ट्स स्कूल का संकेत दिया। स्पोर्ट्स हॉस्टलों को स्कूल में बदला जाएगा। निजी भागीदारी से खेल ढांचा मजबूत करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बजट सत्र में केशव मौर्य का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, विकास पर फोकस। राहुल गांधी के अपमान पर दिया तीखा जवाब। सर्वांगीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया।
उत्तराखंड के देहरादून में मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून वृद्ध आश्रम में संवाद किया। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए योजनाओं पर किया मंथन। आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को योजना में शामिल करने की तैयारी की। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा जश्न की तैयारी में कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने श्वेत पत्र की मांग की। खनन, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींचने को लेकर लगातार राजनीतिक माहौल बना हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुक ब्राह्मणों से मुलाकात की। शिखा खींचने की घटना को बताया महापाप। मध्य प्रदेश के भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर को घेराव की कोशिश। पुलिस ने रास्ते में रोका। खाली सिलेंडर दिखाकर किया प्रदर्शन। महंगाई और महिला मुद्दों की अनदेखी का लगा है आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में भागीरथपुरा मौत कांड पर विधानसभा में हुआ हंगामा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। मांग न माने जाने पर कांग्रेस विधायकों का होगा वॉकआउट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हथगांव थाना क्षेत्र के युवक पर धारदार हथियार से हुआ हमला। गंभीर हालत में किशोर अस्पताल में भर्ती। जंगलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में युवक की हत्या का हुआ खुलासा। 3 दिन बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में बताया कि पिस्टल की टेस्टिंग में गोली लग गई थी। पुलिस ने पहचान छिपाने के लिए दाल बाढ़ी कटवा ली थी। मध्य प्रदेश के हरदा इंदौर रोड स्थित शोरूम में फीडबैक कॉल पर विवाद का मामला। ग्राहक ने साथियों संग पहुंचकर कर्मचारी के साथ मारपीट की। सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों पर मामला किया गया दर्ज। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कर्नलगंज के चंगेरिया गांव में वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग में युवक के सिर में लगे छर्रे। एएसपी राधेश्याम राय ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ भीषण सड़क हादसा। मनकापुर गोंडा मार्ग पर पिकअप और अर्टिगा की टक्कर। 1 की मौत, 5 घायल। कोतवाल अरविंद सिंह ने जांच की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मथुरा थाना फरह पुलिस ने लूट के आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा। ईशान कॉलेज के पास पिंगरी कट पर हुई गिरफ्तारी। घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया। विधिक कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ के सक्ती में बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे किसान को बाइक सवारों ने बनाया निशाना। पेट्रोल पंप के पास दिया वारदात को अंजाम। आरोपी हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रेलवे कर्मचारी से लूट का मामला। रजबपुर थाना क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी रिजवान पर नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर रही है। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बजरंग दल पदाधिकारी पर हुआ एफआईआर। प्रदीप सिन्हा पर गाली गलौज और धमकी के लगे आरोप। देवबलोदा मेला स्थल पर व्यापारी से हुआ विवाद। मामला दर्ज। समाज के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 करोड़ 53 लाख की साइबर ठगी का मामला आया सामने। 30 घंटे में 34 साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज। ठगों ने 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा की रकम उड़ाई। फर्जी लिंक और ऐप से बैंक खातों में सेंध। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इनामी तस्कर की संदिग्ध मौत का मामला। एमडी ड्रग्स केस में फरार कुख्यात तस्कर भैयू लाला घर से मृत मिला। पत्नी ने पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। धनौरा में 2 बाइक आमने सामने टकराई। देवेंद्र सिंह और पीरवाल सिंह की मौके पर मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के बैतूल में हीवड़ खेड़ के निजी स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र की पिटाई का मामला। होमवर्क अधूरा होने पर शिक्षक सुखदेव सावले पर लगे आरोप। परिजनों ने मुल्ताई थाने में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम आवास राशि को लेकर निर्माण न करने वालों की हुई पेशी। एसडीएम शिवानी जायसवाल ने दिए सख्त निर्देश। कार्य न करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े विवादित वीडियो पर यूपी में राजनीति गर्म। श्रावस्ती कांग्रेस ने भिंगा थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी। आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमे की मांग की।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में 25 घन मीटर अवैध गिट्टी ट्रक जब्त किया गया। सह संचालक को किया गया गिरफ्तार, चालक फरार। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के दतिया के भांडेर थाना परिसर में एक युवक थाने में लगे वायरलेस टावर पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। अवैध शराब और घरेलू विवाद को लेकर मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में मेल के जरिए न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। गढ़वाल रेंज और कुछ पर्वतीय जिलों में ऐसे मेल की हुई पुष्टि। उत्तराखंड के देहरादून में कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा, शांत माहौल बिगाड़ने की साजिश। सरकार और पुलिस ने सख्त कार्रवाई और गहन जांच का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मिशन पहल के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। UNICEF सहयोग से किया गया बाल संरक्षण प्रशिक्षण। DIG विजय अग्रवाल ने जागरूकता पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर BNS व पॉक्सो एक्ट के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KD सिंह का वीडियो वायरल। पत्नी डॉक्टर प्रियंका सिंह ने कथित रूप से बीच सड़क पर हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। उत्तर प्रदेश के संभल के गुन्नौर धरानी में फिल्म को लेकर तनाव का माहौल। निर्माता संदीप तोमर समेत 4 पर हुआ मुकदमा दर्ज। पूर्व विधायक राजू यादव ने रिलीज पर रोक की मांग की। उत्तराखंड के जसपुर में तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के इको टूरिज्म में एक नया अध्याय जुड़ा। रोजगार और पर्यटन को मिलेगा नया अवसर। उत्तर प्रदेश के बलिया में रानीगंज में एक बंद कमरे के भीतर 2 लाशें मिली। पूरा मामला सुसाइड की एक सूचना से शुरू हुआ, लेकिन जब पुलिस की जांच के लिए घर के भीतर दाखिल हुई तो वहां एक नहीं बल्कि 2 लाशें मिली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के चठीरमा में युवकों ने आधी रात हाईवे पर काटा केक। दोनों ओर जाम, एम्बुलेंस तक को रोका गया। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी बाड़ाहाट में कूड़ा विवाद पर हुआ बवाल। पालिका अध्यक्ष के समर्थन में सड़क पर उतरे सभासद व सफाई कर्मचारी। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश में। मध्य प्रदेश के बैरसिया में PM आवास योजना 2.0 के तहत 1357 हितग्राहियों को दी गई स्वीकृति पत्र। प्रत्येक को पहली किस्त के रूप में दिए 1 लाख रुपए। विधायक विष्णु खन्नी ने इसे सम्मान की योजना बताई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई रोड पर 2.5 एकड़ अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। DM अजय कुमार द्विवेदी ने सख्त चेतावनी, लोगों से वैध दस्तावेज जांचने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में जनता सेवा नाम से शुरू की गई रोडवेज बस सेवा अब खुद बदहाली की आंसू रोती नजर आ रही है। यात्रियों को धक्का लगाकर बस स्टार्ट करना पड़ा। बिहार के भागलपुर में मिलावटी तेल का हुआ भंडाफोड़। कजरैली थाना क्षेत्र के तेतरहाट में 5000 लीटर तेल किया गया जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की हुई सख्त छापेमारी। मध्य प्रदेश के डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हुई हनुमान कथा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई नेता रहे मौजूद। भक्ति और गृह शांति का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्कूली बच्चों के घायल होने पर हुई कार्रवाई। DO ने प्राचार्य और प्रधान पाठक को नोटिस जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के शिवरात्रि मेले में विवाद का मामला। देवबलौदा में दुकान के नाम पर लेकर हुआ विवाद। निगम की रसीद के बावजूद आपत्ति जताई गई। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में ऐतिहासिक नाटक का आयोजन। 22 जनवरी तक शिवाजी महाराज की गाथा प्रस्तुत होगी। शाम 6:30 बजे से भव्य मंचन होगी शुरू।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में संध्या और शयन आरती की ऑनलाइन सुविधा शुरू। प्रशासक प्रथम कौशिक ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं से अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग की अपील की। बिहार के लखीसराय में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 25 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में जारी। 19,751 परीक्षार्थी शामिल। तीसरे दिन संस्कृत पेपर प्रशासन ने कदाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिवाजी जयंती पर हुआ विशेष आरती का आयोजन। युवा समिति के मार्गदर्शन में श्रद्धा का माहौल। समाज ने एकता और संस्कारों का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट में 2 दिवसीय महोत्सव शुरू। बस्तर सांसद महेश कश्यप और विधायक विनायक गोयल ने उद्घाटन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बस्तर की अस्मिता का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तात्यापारा चौक पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण। राज्यपाल रमेन डेका ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मराठा समाज ने शौर्य और राष्ट्रभक्ति का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अजय जामवाल, हेमंत खंडेलवाल रहे मौजूद। सीएम बोले, हमेशा चुनावी तैयारी में रहती है भाजपा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा पर बैठक हुई। कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ रणनीतिक चर्चा। वैश्विक स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर दिया गया जोर। बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने भारत से संबंध बेहतर करने की बात कही। T20 वर्ल्ड कप में भाग न लेने के फैसले पर भी चर्चा किया। पड़ोसी देशों से दोस्ताना रिश्तों पर दिया जोर। सलमान खान के पिता सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर बोले, छोटी सर्जिकल प्रोसीजर की गई, ब्रेन सर्जरी नहीं। स्वास्थ्य पर नजर, जल्द वेंटिलेटर से हटाने की संभावना। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार और राजस्थान में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में तापमान गिरने से ठंड बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। आज छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल। 31 डिग्री दर्ज, अधिकतम 33 डिग्री का अनुमान। न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री रहने की संभावना। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के संकेत। फटाफट की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।